मस्त सुहानी बजे। घुघरू की झंकार बजे, उत मुरली मस्त सुहानी बजे, उत मुरली मस्त सुहानी बजे। दोनों की धुन न्यारी न्यारी, दोनों की धुन न्यारी न्यारी, रस रूप भरे निर्भाग्य बिहारी, रस रूप भरे निर्भाग्य बिहारी। गुण रूप भरी श्यामा प्यारी, गुण रूप भरी श्यामा प्यारी, रस रूप भरे निर्भाग्य बिहारी, रस रूप भरे मेरे कुंज बिहारी। सर्वतिष्ठत्र सामूलं माहा। ॐ वा त्वां गन्धर्वा अखरस्त्वां विन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् यक्षमादमुच्यत। चन्दनं वन्दते नित्यं पवित्रं पापनाशनम्, आपदामहर्ते नित्यं लक्ष्मीं वसतु सर्वदा। आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवामरुतगणा, तिलकन्तो प्रयक्षन्तो धर्मकामार्थसिद्धये। हरिः ॐ वा औखरिः प्रतिमोदकं भगवती प्रसूवरी अस्वा इव साधितवारीर्विरुदाः पारैष्णवः। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि च वै प्रभो, मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। चंपा चमेली कमला नजूही, गुलाब गेंदा रजनी सुगंधा, सूर्यमुखी पुष्करणीर्हारा, ग्रहण पूजा भगवन् नमस्ते। नैवेद्य स्पर्श कर लीजिएगा। ओम मानाभ्याशीदन्तरिक्षगुं श्रेष्ठोर्योः समवर्तता पदभ्यां ओम मृदिशा श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्नः। हरिः ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत इदगुं हविः प्रजननं मे अष्टोदशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तायि आत्मसानि प्रजासानि पशुसानि लोकसन्नभयसानि अग्निरें प्रजां बहुलां मे करोतपन्नं पयोरेतु अस्मात् सुधत्त। पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख
विगलित निगम कल्प फल महापुराण भागवत सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधा रसमय कल लीला रति रस रस निरामय फल लीला रति रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी कलिमल मथनी कृपात निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवक सतत सकल सुखकारिणी सुमौषधि हरि चरित गान की सेवक सतत सकल सुखकारिणी सुमौषधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा अकिंचन प्रिय सुजान की भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा की जन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान गान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की 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 जलेन शीतले कर्णं पुष्पैरेवता विवन्दनं शीतले तुम जगन्मातरः शीतले तुम जगत्पिता शीतले तुम जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः हरि ओम जगनेन जगन्माया जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेहनाकं महिमानः सचन्द्रजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवादिशा पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर अधमन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री कौशलेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधेश्याम। करारविन्दे
वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश सुक शौनक भीष्मदाव्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि एतानहं परमभागवतान् नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं श्री सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। प्रेममूर्ति गौरांग हे जय जय करुणागार जयति राम हर्षण प्रभो मेरे गुरुवर परम उदार। जीवन सबय व्यतीत भो भई न राम पद प्रीति। हे गुरुदेव बचाइए मारी रही भव भीति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सब संत भगवान की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। जय जय श्री हरे। परम मंगल में भाव में भक्ति में ग्रंथ श्रीमद् भागवत, जिनकी मंगलकारिणी कथा का लाभ लेने के लिए हम और आप विगत 2 दिनों से यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। आइए आज तृतीय दिवस की भी कथा में हम और आप प्रवेश करें। इसके पूर्व भगवान नाम के माध्यम से अपने चित्त को एकाग्र करते हैं और फिर आज की कथा यात्रा में प्रवेश करते हैं। तो मेरे साथ बड़े भाव से बड़े प्रेम से मिलकर गाइए और श्रीमद् भागवत की कथा में अवगाहन कीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
जय जय श्यामा श्याम, जय जय राधे श्याम, जय बंशी वट वृंदावन धाम। जय जय श्यामा श्याम, जय जय राधे श्याम, जय बंशी वट वृंदावन धाम। जय जय श्यामा श्याम, जय जय राधे श्याम, जय बंशी वट वृंदावन धाम। जय जय श्यामा श्याम, जय जय राधे श्याम, जय बंशी वट वृंदावन धाम। श्री वृंदावन 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 धाम। वृंदावन 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 धाम। राधे 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 श्याम। राधे 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 श्याम। श्री राधे 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 श्याम। राधे 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 श्याम। श्री राधे 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 श्याम। राधे 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 श्याम। जय जय श्यामा श्याम, जय जय राधे श्याम, जय बंशी वट वृंदावन धाम। जय जय श्यामा श्याम, जय जय राधे श्याम, जय बंशी वट वृंदावन धाम। जय मंजुल कुंज निकुंजन की रस पुंज विचित्र समाज की। जय जय जमुना तट की वंशी वट की, गिरिजेश्वर की गिरिराज की। जय जय ब्रज के सब गोप कुमारन की, विपिनेश्वर की सुख साज की। जय जय ब्रज के सब संतन भक्तन की, ब्रजमंडल की ब्रजराज की। जय 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 श्यामा श्याम, जय जय राधे श्याम, जय बंशी वट वृंदावन धाम। जय जय श्यामा श्याम, जय जय राधे श्याम, जय बंशी वट वृंदावन धाम। जय जय श्यामा श्याम, जय जय राधे श्याम, जय बंशी वट वृंदावन धाम। जय जय श्यामा श्याम, जय जय राधे श्याम, जय बंशी वट वृंदावन धाम। श्री राधे 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 श्याम। राधे 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 श्याम। श्री राधे 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 श्याम। राधे 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 श्याम। जय जय श्यामा श्याम, जय जय राधे श्याम, जय बंशी वट वृंदावन धाम। जय जय श्यामा श्याम, जय जय राधे श्याम, जय बंशी वट वृंदावन धाम। जय जय श्यामा श्याम, जय जय राधे श्याम, जय बंशी वट वृंदावन धाम। जय जय श्यामा श्याम, जय जय राधे श्याम, जय बंशी वट वृंदावन धाम। श्री राधे जय बंशी
बंशी भट वृंदावन धाम, जय बंशी भट वृंदावन धाम। वृंदावन 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 धाम, वृंदावन 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 धाम। राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम। जय जय श्यामा श्याम, जय जय राधे श्याम, जय बंशी भट वृंदावन धाम। जय जय श्यामा श्याम, जय जय राधे श्याम। जय बंशी भट वृंदावन धाम। बोलो जय बंशी भट वृंदावन धाम। जय बंशी भट श्री वृंदावन धाम, वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम, वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम। तक की कथा में आप सबने बड़े भाव से, बड़े प्रेम से श्री महाराज मनु के वंश का विस्तार सुना। कैसे उनके घर में 3 कन्या रत्न प्रकट हुई और उनके पुत्रों की संख्या क्या हुई। पुराणकार कहते हैं मनोष्टु शतरूपायां त्रस्तः कन्याश्च जग्निरे आकूतिर देवहूतिश्च प्रसूति रीति विश्रुतः। आकूति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्या हुई। कथा के क्रम में बताया गया कि आकूति का विवाह रुचि नामक ऋषि से हुआ, जिनके भविष्य में यज्ञ नारायण संतान बनकर के प्रकट हुए। दूसरी कन्या देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ और इनके घर में साक्षात नारायण कपिल देव बनकर प्रकट हुए। तीसरी कन्या प्रसूति राजा दक्ष को ब्याही गई और इन्हें 16 कन्याओं की प्राप्ति हुई, जिनमें 13 कन्याओं को धर्म को दे दिया गया। स्वाहा नाम की कन्या को अग्नि को समर्पित किया गया। स्वधा नाम की कन्या को पितरों को समर्पित किया गया, जिनका कालांतर में नाम अर्यमा पड़ा। और 16वीं कन्या का नाम है सती, जिनका विवाह भगवान शिव से किया गया। राजा ने शिव जी का नाम सुनते ही श्री सुखदेव भगवान से एक प्रश्न किया, महाराज भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहिर्त वत्सलः विद्वेष मकरोत् कस्मात् अनादृत्यात्मजां सती। कृपा करके बताइए कि हमने सुना है कि ससुर दामाद की आपस में पटरी नहीं खाती थी। विद्वेषः मकरोत् कस्मात्, राजा दक्ष ने भगवान शिव से विद्वेष कैसे कर लिया। भवे शीलवताम श्रेष्ठे दक्षो दुहिर्त वत्सलः, आपने बताया कि महाराज दक्ष अपनी कन्या से बहुत प्रेम करते थे, परंतु दामाद से प्रेम नहीं। इसका मूल कारण क्या है? सुखदेव भगवान शिव कथा को आरंभ करते हैं और कथा यात्रा को उस यज्ञ में ले चलते हैं जहां एक बार दक्ष राज को सभा का सभापति नियुक्त किया गया है। शिष्टाचार के अनुरूप सभी देवता अपने अपने आसन में विराजमान हैं और अंत में सभापति महोदय का आगमन होता है। सभी देवता अपने अपने आसन से उठकर खड़े होकर सभापति का अभिनंदन करते हैं। लेकिन इन्हीं देवताओं के बीच में बैठे हुए भगवान शिव भगवान नाम के स्मरण में कुछ ऐसे खो गए थे कि इन्हें याद ही नहीं रहा कि हम सभा में बैठे हैं कि कैलाश में बैठे।
अपनी धुन में राम नाम की मस्ती ले रहे थे, समाधि लगी हुई थी। महाराज सभापति दक्ष आए और सभी देवताओं को अपने आसन से उठ करके खड़ा अभिनंदन करता देख बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन अपने ही जामाता को जब उन्होंने अभिनंदन करता हुआ न पाया तो क्रोध में भर गए और सर्व प्रकारेण उस सभा में अपने ही जामाता का अपमान करने लगे। जिन बातों को कभी जिह्वा से प्रकट नहीं करना चाहिए, उन बातों को श्री महाराज दक्ष ने प्रकट किया। दक्ष का शाब्दिक अर्थ है कुशल, एक्सपर्ट। जो एक्सपर्ट होता है, कुशल होता है, उसको हर चीज में सुप्रीम वस्तु ही पसंद आती है। उसे कहीं किसी वस्तु में कोई कॉम्प्रोमाइजेस पसंद नहीं होते, कहीं पर भी थोड़ी भी मिलावट उसे पसंद नहीं आती। और महाराज दक्ष ने ये मन में विचार कर लिया कि भैया सदाचारियों के बीच में बैठा हुआ यह सदाचार का पालन न करने वाला, ये दूसरे घर का होता तो चल जाता, परंतु ये तो अपने ही घर का है, अपना ही जमाता है, पर फिर भी जमाता होने के बाद भी ये हमारा आदर नहीं कर रहा। भोले बाबा की भी गलती नहीं, क्योंकि नाम की मस्ती में इतने मस्त थे कि समाधि लगी हुई है। महाराज दक्ष ने भरी सभा में अपमान करना प्रारंभ किया। अयम तो लोकपालानाम यशग्नो निरपत्रपाः। अरे श्रेष्ठों की सभा में बैठने लायक नहीं है, फिर भी इसे लोगों ने लोकपाल बना रखा है, देवता बना रखा है। सद्भिराचरिता पंथ येन स्तब्धेन दूषिताः। ऐसे ही लोगों के कारण सदाचार का मार्ग दूषित हो जाता है। जैसे ही महाराज दक्ष ने ये वाणी प्रकट की, वैसे ही भगवान शिव का पक्ष लेते हुए जितने भी शिवगण थे, महाराज हर हर शंभु करके खड़े हो गए। महाराज दक्ष सावधान, भगवान शिव इस समय समाधि में हैं और उनके प्रति असभ्य भाषा का उपयोग उचित नहीं है। हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आप भगवान शिव की जागृत अवस्था में कोई भी वार्तालाप करें, अभी आप चुप हो जाएं। अब तो महाराज दक्ष को और अधिक चटपटी लगी कि देखो ये तो बोल नहीं रहे जिन्हें बोलना चाहिए, वे आंख बंद करके मुस्कुरा रहे हैं, और इनके जितने गण हैं वे हमें शिष्टाचार सिखा रहे हैं कि आप चुप रहिए, जागने पर कहिए। क्रोध में भर करके महाराज एक आदेश पारित किया। अयम तु देव यजनः इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भवः सहभागम न लभताम देवैर देवगणाधम। आज से मैं इनके महादेव नाम की पदवी को अपग्रहित करता हूँ, छीनता हूँ और इनके प्रति घोषणा करता हूँ कि कोई भी यज्ञ में शंकर का भाग नहीं दिया जाएगा। और इंद्र और उपेंद्र आदि भी इस बात को गांठ बांध करके सुन लें। यदि यज्ञ में भाग दिया गया तो मैं उनका भी निष्कासन अवश्य करूंगा। तो इंद्र और उपेंद्र महाराज ये सब डर के थर थर कांपने लगे। क्यों? क्योंकि कुर्सी बड़ी प्यारी है, कुर्सी से प्रेम सबको होता है महाराज। जो भी पद में बैठे हुए लोग हैं वे पद छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए यदि ऊपर से आदेश आता है कि आपको ऐसा करना पड़ेगा तो बेचारे क्या करें, कुर्सी थोड़ी नहीं छोड़ सकते, इसलिए वैसा ही आंख मूंद करके अध्यादेश जारी करते रहते हैं। भोले बाबा की इतने में दृष्टि खुल गई। तब तक भगवान के शिवगणों को क्रोध आया, और भगवान शिवगणों को जब क्रोध आया तो वे शिवगण क्रोधित होकर के महाराज दक्ष को कहने लगे, महाराज धिक्कार है आपकी बुद्धि पर और धिक्कार है आपकी दक्षता पर। दक्ष होकर के भी आप ये नहीं जान पाए कि श्रेष्ठ कौन है, सदाचारी कौन है, न्याय प्रिय कौन है, शांति प्रिय कौन है।
केवल इस सभा में आपकी मैं सुनाई पड़ी। मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं देवताओं का सृजन करता, मैंने देवताओं का पालन किया है, यज्ञों की रीत निकाली है। तो महाराज ध्यान से सुन लें, आपसे पहले भी एक सृष्टि में ऐसा जंतु जन्म चुका है जो बार बार दिन भर, दिन से रात तक लगातार मैं करता है। उसे अजा कहते हैं, बकरी कहते हैं। और जिस मुख से शिव जी की निंदा की है, यह मुख कट करके एक दिन गिरेगा और उसी बकरे का मुख आपके मुख में स्थापित होगा। हमें श्राप देते हो। बसवी लगाने वाला तुम्हारा स्वामी, बंदर की सी आंखों वाला तुम्हारा स्वामी, भूत प्रेतों का संग करने वाला तुम्हारा स्वामी, मैं श्राप देता हूं कि जो भी इनके प्रसाद का भक्षण करेगा उसकी सुंदर गति नहीं होगी। आपस में श्राप प्रतिश्राप प्रारंभ हो गया। बोले बाबा टुकुर टुकुर निहारे जा रहे हैं अपने लोगों को भी और अपने ससुर जी को भी। क्यों? यदि ससुर जी के पक्ष में कहते हैं तो अपने लोग बिगड़ जाएंगे, और अपने लोगों के पक्ष में कहते हैं तो ससुर जी बिगड़ जाएंगे। इसलिए भोले बाबा ने कहा जब तक ये लड़ाई करें तब तक हम एक माला और पूरी कर लेते हैं। सीताराम 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 सीताराम। बुद्धिमान पुरुष वही है जब प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों में चुनने का समय आए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तब अपने मन रूपी शिव को, कल्याण को यदि चाहना है तो उस समय स्थिर हो जाना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए और भगवान नाम का स्मरण करना चाहिए। प्रवृत्ति अपना काम करेगी, निवृत्ति अपना काम करेगी और दोनों लड़ झगड़ करके शांत हो जाएंगे। तो भगवान शिव बिल्कुल शांत बने रहे। महाराज दक्ष को यह बात भी बड़ी बुरी लगी कि शिवगणों ने मेरे प्रति बुराई की, मुझे श्राप दिया और शिव जी ने कुछ भी नहीं कहा। इसी कारण से महाराज दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर जन्म ले गया। अगली बार स्वयं महाराज दक्ष ने अपने राजभवन में बृहस्पति सब नाम का एक दीर्घ यज्ञ किया, समस्त देवताओं को आमंत्रित किया, इंद्रोपेंद्रादि को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को और अपनी लाडली कन्या सती को आमंत्रित नहीं किया। महाराज जिसे निमंत्रण मिलता है वो तो निमंत्रण किसी वीआईपी का हो तो कार्ड बंटते हैं, विशेष कार्ड बंटते हैं, तो कार्ड लेकर के वो ऐसे लोगों के निकट ही जाता है जो उनके संबंधी हों। हमें तो कार्ड मिल गया, तुम्हें कार्ड नहीं मिला। अच्छा तुम तो भैया उनके संबंधी हो सकता है तुम्हें विशेष रूप से आमंत्रित किया जाए, हमें तो फिर भी कार्ड मिल गया है, हम जा रहे हैं इस सभा में। देवताओं की भी यही रीति है। महाराज जानते हैं कि भगवान शिव और सती से महाराज दक्ष बैर मानकर बैठे हैं, पर फिर भी कैलाश के ऊपर नगाड़े बजाते हुए वे गमन कर रहे हैं। तो माता सती ने पूछ ही लिया एक आध देवताओं से, अरे देवता इतना नाचते गाते बाजा बजाते हुए कहाँ की ओर प्रस्थान कर रहे हो? और देवता कहते हैं कि हम आपको पता नहीं, आपके पिताजी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया है, उस यज्ञ में हमें तो आमंत्रण मिला है, हो सकता है आपके लिए कुछ विशेष व्यवस्था हो, आपको बाद में बुलाएं, परंतु हम तो आपके पिताजी के यहाँ जा रहे हैं, वहाँ यज्ञ हो रहा है। ऐसा कहकर आग लगाकर और चले गए। महाराज देवी सती शीघ्रता पूर्वक भगवान शिव के पास आई और समाधि से भोले बाबा अभी अभी जागे ही थे, राम नाम का स्मरण कर ही रहे थे कि आकर देवी सती ने चरण पकड़ लिए। भगवान शिव ने पूछा क्या बात है, कोई विशेष प्रयोजन? इस कथा को भागवतकार ने भी अपनी शैली में वर्णन किया है और रामचरितमानसकार ने भी अपनी शैली में वर्णन किया है। पहले भागवत की शैली सुनते हैं। माता सती भगवान शिव के चरणों को पकड़ करके दृढ़ता से कहने लगी कि प्रजापति हिते स्वसुरस्य सांप्रतम् निर्यापितः यज्ञ महोत्सवः किल
वयं च तत्र विसरामवामते यद्यर्थितानि विबुधा व्रजन्ति प्रजापति हिते ससुरस्य सांप्रतम। माताएं जब मनाने पर आती हैं तो महाराज ऐसे ही मनाती हैं। पिता श्री दक्ष केवल मेरे पिता नहीं है बल्कि आपके भी आदरणीय पिता हैं। बोले बाबा ने कहा हाँ समझ में आ रही है, मायके की बात खुलने वाली है। गायत्री मंत्र देने वाला, गुरु मंत्र देने वाला, कन्या देने वाला, आपत्ति काल में भोजन देने वाला और जन्म देने वाले, इन पांचों को पिता ही कहा जाता है। महाराज प्रजापति हिते ससुरस्य सांप्रतम, संसार के लिए ये बात अलग है कि प्रजापति दक्ष आपके आदरणीय ससुर हैं, परंतु सत्य बात तो यह है कि आपके पिता की बराबरी के हैं। परंतु ये बात आप कैसे समझेंगे? सांप्रतम, सांप्रतम का मतलब आप कैसे समझेंगे? क्योंकि आपके तो कोई पिताजी है नहीं। और यदि कहिए कि ब्रह्मा जी आपके पिताजी हैं, फिर ब्रह्मा जी के नारायण पिताजी हैं, तो आप भी अज्ञात शक्ति हैं, अगुण अमान मातु पितु हीना। तो सरकार मेरे पिता आपके आदरणीय पिता के बराबर ही हैं, ब्रह्मा जी की बराबरी के ही हैं। तो अगर कभी उनसे कोई अपराध बन गया हो तो उन्हें क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव ने पूछा क्यों? हम क्षमा क्यों करें? उन्होंने अपराध ही किया, क्या किया है? हमें तो कोई ऐसी घटना याद नहीं। तो देवी जी मुस्कुराती हुई कहने लगी अगर ऐसी बात है तो निर्यापितः यज्ञ महोत्सव किलः, उन्होंने एक बहुत सुंदर यज्ञ महोत्सव का आयोजन किया है। वयम, वयम का मतलब हम सब। तो वयम च तत्राभिसराम वामते, मैं आपके वामांग में विराजमान हो करके अपने शिवगणों के साथ हम सब मिलकर के उस यज्ञ में क्यों न चले। यद्यर्थितानि विबुधा व्रजन्ति ही, यज्ञ इतना बड़ा है कि पिताजी के किए गए उस यज्ञ की चर्चा सुन करके बड़े बड़े देवता भी अपने अपने विमानों में बैठकर उसी ओर जा रहे हैं। यद्यर्थितानि विबुधा, विबुध यानी देवता, ब्रजंती ही यानी गमन कर रहे हैं, बसने की ओर जा रहे हैं। भगवान शिव ने यह प्रकरण सुना और रामचरितमानसकार बड़े सरल शब्दों में समझाते हुए कहते हैं कि देवी सती भगवान शिव से प्रार्थना करती हुई कहती हैं पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होई, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। क्या मैं उस यज्ञ को देखने आदर सहित जा सकती हूँ? भागवतकार कहते हैं कि यहाँ सबको लेकर के जाने की बातें कर रही हैं देवी सती। तो भगवान शिव ने उन्हें समझाया देवी ध्यान रहे, विरोध बहुत बुरी वस्तु होती है। यद्यपि मित्र प्रभु गुरु पितु गेहा, जाई बिनु बोले न संदेहा। मित्र का घर, गुरु का घर, पिता का घर, भगवान के घर में बिना बोले जाना चाहिए। यहाँ आमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। लेकिन तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। अगर इन स्थानों में भी आपसे कोई विरोध मानता है, मानसिक रूप से बैर मानता है, तो महाराज ऐसे स्थानों में जाने पर भी कल्याण नहीं होगा। तहाँ गए कल्याण न होई। कल्याण का एक अर्थ है शिव। तहाँ गए कल्याण न होई। भगवान शिव स्वयं माता सती से कहती हैं जिस यज्ञ में देखने के लिए आप आतुर हुई जा रही हैं, उस यज्ञ में आपको सभी देवताओं का भाग मिलेगा, लेकिन शिव का भाग नहीं मिलेगा। इसलिए आपको क्षोभ होगा, भविष्य में दुर्घटना घट सकती है। इसलिए देवी मत जाइए। देवी सती ने
भगवान शिव के चरण कमलों में प्रार्थना की कि प्रभु पिताजी के घर में उत्सव है, हो सकता है व्यस्तता के कारण बुलाना भूल गए हों, परंतु हमारा दायित्व है कि हमें समय से पहुंचना चाहिए। भगवान शिव ने अपनी व्यक्तिगत इच्छा प्रकट की कि मैं तो अभी समाधि से उठा हूँ, राम राम करने का भी समय लगा नहीं, तो 2-4 मालाएं तब तक और अपनी पूरी कर लूं, तब तक आप नंदी गण आदियों को लेकर के उस यज्ञ की शोभा बढ़ाकर वापस आ जाइए। तो नंदी आदि प्रमुख गणों को संग में लेकर के माता सती सद्यः यज्ञ की ओर प्रस्थान करती है। पुराणकार कहते हैं जब पहली बार अपने पिता के भवन में पग रखा तो अपमान की अग्नि में सती जी को जलना पड़ा। आंतरिक अग्नि में कौन जलता है? वो व्यक्ति जलता है जो आज्ञा का अनुसरण नहीं करता। गुरु आज्ञा करे और शिष्य मनमर्जी आचरण करे, पिता आज्ञा करे और पुत्र अपनी मर्जी से जीवन जीने का प्रयास करे, गुरु आज्ञा करे, शिष्य मनमर्जी से आचरण करे, भगवान आज्ञा करें और भक्त अपनी मर्जी से जीवन जिए। तो महाराज ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे साधकों का, ऐसे शिष्यों का अंतर हृदय जलता ही रहता है। कहीं कोई अपमान करेगा तो अपमान की अग्नि में जलना पड़ेगा। पिता के घर में पग धरते ही सबने उनका तिरस्कार प्रारंभ किया। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुरी मुस्कुराता। मां तो मां है, मां का पुत्री से निश्चल प्रेम होता है। पुत्री के घर आने पर उसका हृदय वैसे ही वात्सल्य से भर जाता है, क्योंकि उसके लिए तो सब अंश रूप। जैसे अन्य 27 बहनें हैं वैसी ही देवी सती भी हैं। जैसे माता प्रसूति की अन्य 15 पुत्रियां हैं, ठीक वैसी ही 16वीं पुत्री देवी सती हैं। पुराणकार कहते हैं माता जी ने आदर दिया और सबने तिरस्कार दिया, तो अपमान की अग्नि में पहला प्रवेश देवी सती का हुआ। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा चलो ठीक है, मान अपमान तो लगा रहता है, अपने घर में कौन मान और अपमान को स्वीकार करे। भाई और बहन में आपस में कुछ कहा सुनी हो जाए तो वो मान अपमान की श्रेणी में नहीं आता। वो आपसी प्रेम है, चाहे हंसी ठिठोली में हो, चाहे जानबूझ करके किया गया हो, अथवा किसी प्रकार का कोई तिरस्कार भी हो, तो वह अपमान की श्रेणी में गिनती में नहीं लेना चाहिए। पुराणकार कहते हैं कि देवी सती के हृदय में इच्छा हुई कि चलो चल करके हम यज्ञ का भाग दर्शन करें। लेकिन जब यज्ञ मंडप में गईं और यज्ञ मंडप में उन्होंने संपूर्ण यज्ञशाला का अवलोकन किया तो सभी देवताओं के लिए निश्चित भाग उपस्थित किया गया है, लेकिन भगवान शिव का ईशान कोण रिक्त रखा हुआ है। उस पर कोई किसी देवता की प्रतिष्ठा नहीं की गई, वहां कोई चिन्ह नहीं रखा गया, वहां किसी प्रकार रंग से भी उनका आवाहन नहीं किया गया। तब ऐसी अवस्था में अरुद्रभागं तमवेक्ष चाध्वरं पिता च देवे कृतहेलनं विभो अनाद्र यज्ञस्य सदस्यधीश्वरी चुकोपलोका निवभक्ष्यतीरुषाः चुकोपलोका निवधक्ष्यतीरुषाः। क्रोध की अग्नि में देवी सती को दूसरी बार जलना पड़ा। आंतरिक क्रोध भरा हुआ है, प्रकट नहीं हो रहा है, और इतने में ही आदरणीय पिता श्री दक्ष जी सामने आ गए। महाराज जिस पर क्रोध हो और वो व्यक्ति सामने आ जाए फिर तो महाराज क्रोध का पूरा बांध फटता है। माता सती के हृदय में जो क्रोध था, पिता को देखकर, उनके द्वारा की गई अवहेलना को देखकर, पिता च देवे कृत हेलनम विभव,
श्री भगवान शिव के प्रति अपना समर्पण याद आया और समर्पण याद आते ही पिता को देखते ही क्रोध भड़क गया। अनात्रत यज्ञस्य अधीश्वरी रुषाहा। महाराज, यज्ञ की अधिष्ठात्री देवी हैं भगवती सती, वे स्वयं पूर्णिका हैं, पूर्णता देने वाली हैं और भगवान शिव का भाग ही उपस्थित नहीं, यह जान करके पिता को देखते ही उन्होंने कहना प्रारंभ किया, पिताजी आपने ये बात उचित नहीं की। आपने केवल देवताओं का मान रखा, लेकिन जो देवों के भी देव हैं, महादेव हैं, आपसे उनकी अवज्ञा बन गई, अपमान बन गया। पिताजी ने व्यंग्यात्मक उत्तर देना प्रारंभ किया। पहले तो ये बताओ कि तुम्हें यज्ञशाला में प्रवेश करने का अधिकार किसने दिया? यज्ञशाला में तुम्हारा प्रवेश वर्जित है, क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं? क्या तुम्हें किसी ने यज्ञ में प्रवेश करने से बाधित नहीं किया? यदि नहीं किया तो मैं तुम्हें यज्ञशाला से बाहर जाने की आज्ञा देता हूं, निकल जाओ। इस अभिमान को देख करके भगवती सती का क्रोध बढ़ा और उन्होंने अपने पिता को समुचित उत्तर देते हुए कहना प्रारंभ किया कि आपको अभिमान इस विषय का है कि आपके द्वारा मेरे इस शरीर का जन्म हुआ है। स्वयं को पिता समझकर आप केवल मेरे इस शरीर का अपमान कर सकते हैं, लेकिन मेरे भीतर जो अंतरात्मा है, दिव्य शक्ति है, वह शिव के प्रति समर्पित है। और हे पिताजी, यदि आपको इस देह से समस्या समझ में आ रही है तो आपकी दृष्टि के समक्ष ही मैं अपने योग की अग्नि के द्वारा इसी शरीर को आपके यज्ञ कुंड में भस्म कर देती हूँ। और अस कही योग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। अपने शरीर में योगाग्नि का प्रवेश किया, ऋषियों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन किसी का कंबल, किसी का पानी काम नहीं आया। क्यों? सामान्य अग्नि होती तो बुझ सकती थी, ये योग की अग्नि है, ये चंद्रमा के द्वारा दी गई अग्नि है, चंद्रमा ने प्रकट की है और इस योग की अग्नि को बुझाने की सामर्थ्य किसी में नहीं। तो महाराज, अस कही योग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। नंदी आदि गणों ने देखा महाराज कि माता सती का शरीर जल रहा है। क्रोध में भर करके अपने अपने त्रिशूल, अपने अपने अस्त्र शस्त्र उठाए और जितने ऋषि मुनि देवता आंख के सामने आए, धर धर करके मारना प्रारंभ कर दिया। यज्ञ करने वाले पूषा आदि ऋषिगणों ने देखा कि महाराज यज्ञ स्थल में मार काट हो रही है। तो यज्ञ करने वाले जो 4 स्तंभ ब्राह्मणों के होते हैं, वे बड़े मजबूत होते हैं। अंतर्वेदी में बैठने वाले ब्राह्मणों के स्तंभ स्वाहा और स्वधा के लिए ही है, लेकिन जो 4 दिशाओं के प्रतिनिधि ब्राह्मण बैठते हैं महाराज, उन्हें ब्रह्मा ही कहा जाता है। तो उन 4 ऋषियों ने ऐसी यज्ञ में आहुति डाली कि 60,000 यज्ञ की रक्षा करने वाले दिव्य गण प्रकट हो गए और भगवान के शिवगणों को मार लगा करके यज्ञशाला से बाहर फेंक दिया। नारद जी ये पूरा दृश्य देख रहे थे। नारद जी के पैर थर थर कांपने लगे। अरे राम राम, भगवान शिव का अपमान हो गया, माता सती का विश्राम हो गया। अब तो इस संसार में प्रलय के अतिरिक्त और कोई दूसरा विकल्प हो ही नहीं सकता। परंतु ये समाचार भगवान शिव को जल्दी सुनाना चाहिए। तुरंत अंतर्ध्यान हुए और भगवान शिव के पास प्रकट होकर के सारा समाचार कह सुनाया। भगवान शिव परम क्रोध में भर गए, अपनी शिखा को उखाड़ा, भूमि पर पटका और वीरभद्र नाम का रुद्र प्रकट किया। वीरभद्र को आज्ञा दी, जाओ यज्ञ में जितने लोगों ने सहभाग लिया है सबको दंड दो और जो जो अपमान में संलग्न हैं उन सबको दंड देकर दक्ष का शीश काटकर पुनः मेरे पास आओ। श्री भगवान की आज्ञा प्राप्त करके वीरभद्र अपना खड्ग लेकर के यज्ञशाला में आए। भूषण आदि जो चतुर विशेष ब्राह्मण बैठे थे जिन्होंने 60,000 की सेना प्रकट की थी, वीरभद्र ने सबसे पहले इन्हें ही ध्वस्त किया। किसी की दाढ़ी उखाड़ी, किसी का मुंह तोड़ा, किसी की जंघा तोड़ दी और किसी का हाथ तोड़ दिया। महाराज
दूसरे चरण में जो यज्ञानुवर्ती देवता थे उन्हें दंड दिया, और तीसरे चरण में जो मुख्य यजमान बन करके सुरुआ लेकर के घी की आहुति डालने के लिए बैठे थे, महाराज दक्ष को पकड़ करके उनका शीश काटा और उसी यज्ञ की अवधि में भस्म कर दिया। देवताओं ने देखा कि महाराज महादेव का प्रचंड रूप प्रकट हो रहा है, एक पक्ष उनके क्रोध का है तो एक पक्ष उनकी कृपा का भी है, क्यों ना हम उनकी कृपा के पक्ष को स्वीकार करें और उन्हीं की शरण में जाएं। तो देवता वहां से अंतर्ध्यान हुए और तुरंत श्री भगवान शिव की शरण में कैलाश में पहुंच गए, हाथ जोड़ करके स्तुति की, हे प्रभु, हे श्री हर, जाने कमीशम विश्वस्य जगतः योनि बीजयो शक्ति शिवस्य च परम यद तद ब्रह्म निरंतरम। हम जानते हैं कि शिवा और शिव ये अभेद तत्व हैं, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो संसार को दिखाने के लिए भले ही देवी भगवती सती का शरीर समाप्त हो गया हो, परंतु देवी सती आपके वामांग में सदैव विराजती हैं, यह बात हम जानते हैं। हम आपकी शरण में आए हैं, हमारे द्वारा यदि कोई अपराध बन गया है तो हम हाथ जोड़ करके उसकी क्षमा याचना करते हैं। भगवान शिव का एक नाम है आशुतोष। आशु का मतलब जल्दी और तोष का मतलब संतुष्ट होने वाला। भोले बाबा पूरी तरह से शांत हो गए। अच्छा तो क्या चाहते हो? देवताओं ने कहा महाराज हम यज्ञ करने के लिए गए थे, यज्ञ में भाग लेने के लिए गए थे, मारपीट करने के लिए नहीं गए थे। चाहते क्या हो? देवताओं ने कहा महाराज चाहते यह हैं कि यदि आपके द्वारा यज्ञ भंग किया गया है तो आपके ही द्वारा उस यज्ञ की पूर्णता हो जाए। क्यों? इसलिए क्योंकि भविष्य में कलयुग लगेगा और कलयुग के लोग उल्टे व्यवहार को ही स्वीकार करते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके द्वारा ये यज्ञ विध्वंस का उल्टा पाठ कलयुग के प्राणी पढ़ लें और कहें कि भगवान शिव ने भी तो यज्ञ विध्वंस किया था, इसलिए हमारी वैदिक और लौकिक मर्यादा का नाश हो। यज्ञ स्वयं में भगवान का स्वरूप है, उस भगवत स्वरूप को मर्यादित करने के लिए, उसकी मर्यादा की रक्षा करने के लिए आप पधारें और यज्ञ को पूर्ण करें, अपना आसन स्वीकार करें। तब ईशान कोण में भगवान आकर के यज्ञशाला में प्रतिष्ठित हुए। दक्ष के उस शिर विहीन शव को उठाया और एक बकरे का मुख लाया और बकरे का मुख महाराज दक्ष में स्थापित करके उन्हें जीवित किया। महाराज दक्ष जीवित हुए। यज्ञ में पूर्णाहुति देते हुए भगवान शिव ने सबके मनोरथों की सिद्धि का आशीष प्रदान किया। चाहे राम कथा हो और चाहे भागवत कथा हो, दोनों ही कथाओं में भगवान का या भक्तों का चरित्र प्रारंभ करने से पूर्व आरंभ में ही शिव चरित्र इसलिए कहा जाता है ताकि हम श्री राम जी की, श्री कृष्ण की भक्ति के लायक बन सके। राम कृष्ण की भक्ति के दाता केवल और केवल भगवान शिव हैं। एक बात ध्यान रहे कि हम चाहे कितना ही राम जी राम जी राम जी राम जी रटें, लेकिन राम जी ने अपना वरदान देने का डिपार्टमेंट भोले बाबा को ही दे रखा है। यदि आप दिन रात राम 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 करेंगे तो राम राम करने का परम फल यह है कि आपको शंकर जी के चरणों में प्रेम की प्राप्ति होगी और वरदान भगवान शिव ही देंगे, राम जी नहीं आएंगे। और अगर आप ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, भगवान शिव का स्मरण करते हैं, दिन रात शिवार्चन करते हैं, तो भगवान शिव प्रकट नहीं होंगे, वहां राम जी प्रकट होंगे और आपके मनोरथों की सिद्धि करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के स्वामी हैं। राम जी भगवान शिव को अपना स्वामी मानते हैं और भगवान शिव राम जी को अपना स्वामी मानते हैं। तभी तो एक शब्द हमारे भारतवर्ष के दक्षिण में विराजमान है जिसे कहते हैं रामेश्वर। राम जी के ईश्वर कौन? भगवान शिव। और राम जिनके ईश्वर